देखिए मार्केट की हालत लगातार 2-3 दिन से सही नहीं हो पा रही है। ऐसे में काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़न में रह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही नाजुक टाइम होता है। इस टाइम पे दोनों ही लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। मतलब दोनों लोगों का मतलब ये है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर चुका है वो लोग भी कन्फ्यूज़ है कि भाई हम अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करें, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो भी कन्फ्यूज़ है कि क्या इस टाइम पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ आएगी, किधर जाने वाली है मार्केट, मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता रहता है। तो इस टाइम पे आपने अगर इस वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखा तो समझिए कि बहुत बड़ी जानकारी शायद आपसे मिस हो सकती है। तो आज की इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं फिर भी ये वीडियो देखना ज़रूरी है, और अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है फिर भी ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, वो किस तरह से कंफ्यूज है, वो किस तरह से परेशान है। देखिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उनके दिल में खास तौर से ये ख्याल आता रहता है बार बार कि अभी हमें क्या करना चाहिए, मार्केट तो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। और यकीनन इस 2-3 दिन में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके मेल मेरे पास आए हैं, जिनके मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि भाई मेरा रिटर्न नेगेटिव में जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या इस टाइम पे मुझे अपने फंड से एग्जिट हो जाना चाहिए या फिर एसआईपी करना बंद कर देना चाहिए। तो देखिए इसका मैं सीधा सीधा जवाब देता हूं, किसी तरह की कोई घुमाने वाली बात मैं ऐसे भी नहीं करता हूं और मुझे पसंद भी नहीं है। डायरेक्ट मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ऐसे टाइम पे अगर आप एसआईपी बंद कर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये गलती आपको करना ही नहीं चाहिए। देखिए मानकर चलिए कि आपने 10 साल का लॉन्ग टर्म लेकर चला है कि भाई मुझे 10 साल तक ये निवेश करते रहना है, और आपने 2 साल अभी हुआ आपको निवेश करते हुए, या साल भर या 6 महीने हुआ, और अगर आप अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मार्केट जब और गिरेगी तब हम जाकर और एसआईपी करेंगे, बीच में हम 1-2 महीना बंद कर देते हैं, या फिर बीच में 1-2 महीने जो एसआईपी हम बंद करके रखेंगे वो सारा पेमेंट हम एक ही मरतबा लमसम के रूप में कर देंगे जब मार्केट और नीचे चली जाएगी। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल ही बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा फंड नेगेटिव में शो हो रहा है, हमारा रिटर्न नेगेटिव में जा रहा है तो हमें फंड से एग्जिट हो जाना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके से आप अपना नुकसान करते हैं। मतलब जो भी रास्ता आप इख्तियार करेंगे आप नुकसान से बच ही नहीं सकते हैं। 100 to 10% आपका नुकसान होना है। मानकर चलिए कि आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, अभी आपके 2 साल हुए हैं, तो आप अपने पैसे को अपने फंड से रिडीम कर रहे हैं। तो यहाँ पर नुकसान आपको ये होगा कि आपको लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल गेन वाला जो टैक्स होता है वो तो आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप अपने पैसे को 2 साल के बाद निकाल रहे हैं या फिर 2 साल के बीच में निकाल रहे हैं। मतलब साल भर से वो ज्यादा हो चुका है, यानी 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो वो तो लॉन्ग टर्म में आ गया है ना। तो एलटीसीजी टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा जो कि 10% होगा। मानकर चलिए आप ये कहेंगे कि भाई हमारा अभी साल भर हुआ ही नहीं है, तब तो और ज्यादा आप फंस जाते हैं ना, क्योंकि आप फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला टैक्स में आप आ गए, क्योंकि आपको अब 15% टैक्स देना पड़ेगा। एसटीसीजी जिसे कहा जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो यहां पर तो और आपको 15% देना है। तो मतलब किसी भी तरीके से आप निकलने की कोशिश कीजिए तो यहां पर आपको नुकसान ही होने वाला है। दूसरी बात, मानकर चलिए कि 10 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो भाई अभी 2 ही साल हुए हैं और आपके पास 8 साल 10 साल या 12 साल के लिए आपने निवेश किया है, तो काफी टाइम बाकी है। लॉन्ग टर्म में ये फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट आज की डेट में कहां जा रही है। आप ये तो देखिए कि अभी आपके पास 10 साल या फिर 8 साल या फिर 7 साल बाकी है, तो इस टाइम, इतना टाइम जो बाकी है, तो इस टाइम में क्या आपको नहीं लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी? एक मरतबा मार्केट नीचे आ गई तो क्या आपको लगता है कि मार्केट हमेशा नीचे रहेगी? उसको एक दिन ऊपर आना है, तो फिर आप बने रहिए ना, फिर क्यों अपने फंड से एग्जिट होने के बारे में सोच रहे हैं? तो वीडियो में अभी तक हम उन लोगों के लिए बात कर रहे थे जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, समझ रहे हैं उनके साथ क्या परेशानी हो सकती है। अच्छा, अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कल से कई सारे कमेंट्स आ चुके हैं। देखिए अभी 2-3 दिन से, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मार्केट की हालत सही नहीं है, लगातार डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा डाउन नहीं है, समझ रहे कि नहीं। कई सारे मेरे पास क्वेश्चंस आ गए और मैसेजेस आ गए कि भाई क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या अभी लमसम या एसआईपी करने का सही टाइम है? तो देखिए कल की वीडियो में भी मैंने कहा था कि देखिए एसआईपी करने का टाइम
टाइम सही है और एसआईपी करने का टाइम सही ही रहता है भाई। कभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी आप कभी हाई लेवल पे करते हैं, कभी लो लेवल पर करते हैं, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। बट अगर आप मोटा रकम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो असर यहाँ पे पड़ता है। तो अब बात आती है कि क्या लमसम अभी करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं कल ही वाला जवाब फिर से देना चाहूँगा कि देखिए, लमसम अगर करना है तो अभी भी आपको ज़्यादा मोटा अमाउंट लमसम नहीं करना है, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा अमाउंट बहुत ज़्यादा अभी लमसम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मार्केट को देखने की ज़रूरत है और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। देखिए, आप लोग भी सोचिएगा कि भाई ये बराबर आदमी बंदा बोल रहा है कि इंतज़ार करने की, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं शुरू से लगभग कई सारी वीडियोज़ से मैं बोलते आ रहा हूँ इंतज़ार कीजिए, लेकिन अगर आप इंतज़ार सही मानों में कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये हमको बताइए। क्या रियल में मार्केट नीचे आई कि नहीं आई? देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा नहीं कि ये जादू है, मैं जान रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक उम्मीद के ऊपर कहते हैं ना कि दुनिया कायम है, वही वाली बात है। तो अभी आप इंतज़ार कीजिए, और अगर लमसम करना ही है आपको तो आप कम अमाउंट का लमसम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है, तो याद रखिए, बहुत ज़्यादा मार्केट अभी नहीं गिरी है, अभी भी मार्केट लेवल पे है। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके दिमाग में एक और भी ख्याल आता रहता है, वो ये आता रहता है कि भाई अभी मार्केट हाई पर थी तो मुझे तो प्रॉफिट हो गया, अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मतलब मार्केट डाउन हो रहा है, तो अब मुझे नुकसान हो रहा है। तो इससे बेहतर है, नुकसान सहने से बेहतर है कि मैं फंड से ही एग्जिट हो जाता हूं, और जब फिर मार्केट जितनी नीचे हो सके चली जाएगी, और जब बिल्कुल नीचे हो जाएगी मतलब मार्केट, तब जाकर मैं फिर से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूंगा, चाहे लमसम के ज़रिए हो या एसआईपी के ज़रिए हो। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जब आप एक मरतबा फंड से एग्जिट होंगे ना, और जब मार्केट नीचे जाएगी, क्या पता कि मार्केट नीचे ही जाएगी, कोई गारंटी थोड़ी है कि मार्केट नीचे ही जाएंगी। हो सकता है कि आप फंड से एग्जिट करें, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि कई मरतबा ऐसा देखा गया है कि आदमी ये सोच कर निकलता है कि मार्केट डाउन जा रहा है तो हम फंड से एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जिट करता है कि 1 से 2 दिन के बाद फिर उनके फंड ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। उनके फंड क्या, मतलब पूरी मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो ऐसा सोचकर निकलना भी गलती है। और दूसरी बात, बाय द वे, अगर आप निकल जाते हैं तो आप जितनी आसानी से निकल जाएंगे उतनी आसानी से फिर आप इंटर नहीं कर पाएंगे। इंटर करते करते आपको टाइम लग जाएगा, और हो सकता है जब तक मार्केट बहुत हद तक के रिकवर हो जाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भाई। तो अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि आपको लमसम या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर अभी आपको मार्केट से नहीं निकलना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी मार्केट से निकलना मैं कहूँगा कि सही हो सकता है। आप सोचेंगे वो कौन है? देखिए, वो लोग हैं, मान कर चलिए, जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। समझ रहे हैं, उनका टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं है। मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि 6 महीना साल भर अगर उनका बाकी है, 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर अगर बाकी है, लेकिन अगर वो निकलना चाहे तो वो निकल सकते हैं, क्योंकि लगभग वो अपने टाइम पीरियड के करीब में पहुंच चुके हैं। उनका जो प्रॉफिट और नुकसान होना था वो हो चुका है। अब वो चाहे कि हम निकल जाते हैं भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो वो निकल जाएंगे। देखिए, अगरचे टाइम पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अब उनके पास टाइम नहीं है ना कि ये सोचा जाए कि भाई बाद में रिकवर हो जाएगा, जबकि हो सकता है, क्योंकि अभी साल भर बाकी है। 2 दिन 4 दिन में मार्केट कभी गिरती है, कभी उठती है, और यहाँ तो साल भर की बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर वो लोग निकलना चाहें तो फिर कुछ हद तक सही कहा जा सकता है, और वो लोग निकल सकते हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, और शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।